इस न्यू सेशन में हम लोग एक ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला को प्रूफ करने जा रहे हैं जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए फार्मूला क्या है। फार्मूला दिया गया है प्रूफ दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको प्रूफ करके बताना है जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 ही क्यों होता है। ठीक है, तो यह प्रूफ करना ही बहुत जरूरी है, बच्चा को नॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमको यह प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है ना, जब भी हम ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हल करते हैं तो उसमें सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बोले तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक को 90 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज में जब एक को 90 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए समकोण त्रिभुज हम यहाँ पे लिए हुए हैं, एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कहते हैं हाइपोटेनस कहते हैं जिसको कर्ण बोलते हैं, और पी को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर जिसको लंब बोलते हैं, और बी को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं जिसको आधार बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको क्या प्रूफ करना है, एलएचएस पार्ट क्या है और आरएचएस पार्ट क्या है। जब भी कोई क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के लिए रहता है तो क्या करते हैं, बड़ा से छोटा की ओर जाते हैं, बड़ा से छोटा की ओर। तो देखिए इसमें बड़ा क्या है, बड़ा टर्म क्या है, आपको बड़ा टर्म है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो पहले हम क्या करते हैं, एलएचएस पार्ट में देखते हैं हमको क्या क्या जरूरत पड़ रहा है। तो यहाँ पे पड़ रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा। तो चलिए हम देखते हैं, जिसका जरूरत पड़ रहा है उसका वैल्यू पहले निकालते हैं। इस फिगर के माध्यम से हम पहले निकालेंगे क्या, साइन थीटा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम फिगर से निकालते हैं साइन थीटा। हम जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इससे पहले वाला क्लास में हम पढ़े थे। जब भी ट्रिगोनोमेट्रिक 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका एक हम ट्रिक पढ़े थे। क्या पढ़े थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसके माध्यम से हम फॉर्मूला को याद रखते थे। ठीक है, ऊपर से किसका होता है, तो साइन का होता है, उसके बाद किसका होता है, कॉस का होता है, उसके बाद किसका होता है, टेन का होता है। ठीक है, उसके बाद रेसिप्रोकल करने के बाद हमको सारा फॉर्मूला 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पता चल जाता है। तो यहाँ पे किसका जरूरत है, यहाँ पे साइन और कॉस का जरूरत है। साइन देखिए क्या होता है, पी बाई एच। तो देखिए यहाँ पे इसका क्या वैल्यू होगा, साइन थीटा है, थीटा कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ से हम जब साइन लेंगे तो साइन क्या बनेगा, पी बाई एच। जहां पे थीटा रहता है उसके सामने वाला भुजा को कहते हैं पी, और ऊपर क्या बच गया, एच। ठीक है, यानी इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो ए बी अपॉन में क्या लिख सकते हैं, ए सी, पी बाई एच, इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद किसका जरूरत पड़ रहा है, कॉस थीटा, तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का फॉर्मूला देखिए, तो कॉस क्या है, बी बाई एच। तो अब देखिए थीटा के जगह पे जाएंगे और बी देखेंगे, बी क्या है, बी सी और एच क्या है, एच का मतलब क्या है, ए सी। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से हम लिख दिए। ठीक है, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, बी बाई एच। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ आने के बाद हम क्या करेंगे, एलएचएस पार्ट लेते हैं। ठीक है, एलएचएस पार्ट ले लीजिए। जब वैल्यू निकल गया है तो एलएचएस पार्ट में क्या है, आपका पूरा टर्म है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है, लाना है आपको 1। ठीक है, क्या लाके दिखाना है, 1 लाके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वैल्यू निकाले हैं, साइन थीटा का वैल्यू क्या निकाले हैं, तो साइन थीटा का वैल्यू निकाले हैं पी बाई एच। तो यहाँ पे लिखेंगे पी बाई एच, इसका होल स्क्वायर है तो क्या करेंगे, होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकाले हैं, बी बाई एच, फिगर के अकॉर्डिंग निकाले हैं, तो बी बाई एच यहाँ पे लिखेंगे बी बाई एच। अब इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा इसको थोड़ा हम साइड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि यहाँ पे हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, अब चलिए, अब देखिए यहाँ पे इसका स्क्वायर करते हैं, पी का स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे होगा पी स्क्वायर। ठीक है, और एच का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एच स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर बी का स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर, फिर एच का स्क्वायर, एच स्क्वायर। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम बताइए, एच स्क्वायर का एलसीएम क्या होता है, एच स्क्वायर कैंसिल होगा, क्या बचा, पी स्क्वायर, प्लस एच स्क्वायर कैंसिल तो क्या बचा, बी स्क्वायर। अब देखिए इससे पहले हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, तो फॉर्मूला में था जो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस
आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो देखिए इस तरह से हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो लोग नहीं देखे हैं फार्मूला वाला वीडियो, वह जाके फार्मूला वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाके उसमें सारा वीडियो डाला हुआ है। तो आइए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर है, एच स्क्वायर। तो ऊपर में क्या हो गया, एच स्क्वायर, और नीचे में तो एच स्क्वायर ऑलरेडी पहले से है। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल कितना बार में, तो 1 बार में। तो अब देखिए यहाँ पे हमको एलएचएस से हम चले थे, एलएचएस से चले थे, और यहाँ पे क्या आ गया, आरएचएस पार्ट आ गया, ठीक है। आरएचएस पार्ट आ गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए एलएचएस पार्ट क्या लिए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे वैल्यू कहाँ से आया, तो फिगर के अकॉर्डिंग वैल्यू आया। साइन का फॉर्मूला पी बाई एच, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच। यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद इसको कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ गया, 1 आ गया। कैंसिल होने के बाद यह 1 क्या कहलाता है, आरएचएस पार्ट कहलाता है। तो एलएचएस से चले, आरएचएस आ गया। देखिए कितना आसानी से यह क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन कर दिए हैं, ठीक है। तो इसी तरह का हर एक क्वेश्चन, हर एक फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन इस चैनल पर देखने को मिलेगा।